Hello everyone, welcome to our class of SYVCOM 4th semester. Our topic is redemption of debenture. आज हम इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 कर रहे हैं. पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन में रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल बताया था. आज हम पार्ट 2 में रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट यानी DRR करेंगे, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. ठीक है, तो आउट ऑफ कैपिटल वाले के वीडियो आई बटन में चेक करें. इंट्रोडक्शन भी है इसके अंदर मेन, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं. तो चलते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट 2 के लिए. तो इंट्रोडक्शन 1 में मैंने आपको एक टेबल बताया था. तो ये टेबल में आपको बाइफिकेशन बताते कि भाई रिडम्पशन लमसम होते हैं, इंस्टॉलमेंट होते हैं. रिडम्पशन पार प्रीमियम डिस्काउंट पे होता है. सोर्सेज आउट ऑफ कैपिटल ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था. जनरेटी बताया तो एक सम बताया था आपको. तो प्लीज़ बच्चों आई बटन से चेक करें वीडियो. फिर आज जो हम करने वाले हैं रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट यानी DRR. फिर मोड तो आपको पता ही है कि भाई रिडम्पशन या तो कैश में होता है या तो कन्वर्जन कर देते इक्विटी शेयर में या न्यू डिबेंचर्स में. तो आज का जो टॉपिक है हमारा रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट. तो थियरी देख लेते हैं इसकी. डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व DRR, ये रिजर्व है क्या? तो नॉर्मल चीज़ है इसको कि भाई 25% रिजर्व करना है आपको. बेसिक चीज़, पूरी थियरी में शॉर्टकट में बता रहा हूँ मैं. एटलीस्ट इक्वल टू 25% ऑफ द नॉमिनल या फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर. तो DRR आपको अगर मेथड है तो आपको ये याद रखना है कि भाई 25% आपका जो भी डिबेंचर है उसका 25% आपको DRR में प्रॉफिट के इक्वल टू निकालना है आपको. 25% इसको याद रखना. अभी कुछ कंपनी के लिए DRR एग्जेम्प्टेड होता है, कुछ कंपनी के लिए निकालना कंपलसरी यानी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है. तो वो कंपनियां 3 है. ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है DRR. फिर प्राइवेटली प्लेस डिबेंचर बाय नॉन बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक एग्जाम्पल LIC, UTI. तो ये इनको भी गवर्नमेंट बैंक है, ये गवर्नमेंट कंपनी कंसिडर करते हैं, तो इनको भी 25% DRR मेंटेन की ज़रूरत नहीं है. बैंकिंग कंपनी फॉर बोथ पब्लिक एज वेल प्राइवेटली प्लेस डिबेंचर्स, बैंकिंग कंपनी पब्लिक या प्राइवेटली हो तो इनको भी DRR मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है. और किसको मेंटेन करना है यानी नॉन एग्जेम्प्टेड, यानी इनको DRR मेंटेन करना ही है. तो पहला है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और अदर कंपनी, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो. तो बेसिकली हमें तो ये दो पे ही सम करना है. एग्जाम्पल था, आपको मेन चीज़ याद रखना है 25% DRR मेंटेन करना है आपका फेस वैल्यू पे, इसको याद रखना. और इसके जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट DRI. तो ये हमेशा आपको 15% मेंटेन करना है. ठीक है, इसको हमेशा याद रखना. तो ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपका DRR के अंदर कि DRR 25% होगा और DRI आपको 15% मेंटेन करना है. तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आउट ऑफ प्रॉफिट में याद रखें. जनरेटी का फॉर्मेट देख लें इसकी. जनरेटी किस तरह होगी? पहले आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट को मेंटेन करना है 15% ऑफ द फेस वैल्यू DRI टू बैंक. फिर कभी कभी इस इन्वेस्टमेंट पे भी कभी कभी इंटरेस्ट आता है. स्टार मार्किंग किया, कभी कभी रेयर एंट्री है इंटरेस्ट की. अगर दिया होगा तो आप पास करें. तो इन्वेस्टमेंट आपने किया तो ऑब्वियसली उस ब्याज आपको ही मिलेगा. बैंक डेबिट होगा, आपका पैसा आएगा बैंक टू इंटरेस्ट अर्न. और जो इन्वेस्टमेंट आप बैंक में कर रहे हो तो लास्ट में आप क्या करते हो? स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते हो. ये हमेशा ये इनिशियल स्टेज होता है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो. DRR टू बैंक टू ये इनिशियल स्टेज होता है, हमेशा स्टार्टिंग में होता है. और एट द एंड आपको क्या मिलता है? उस पर पैसा मिलता है. तो बैंक टू DRI, तो इसको भी याद रखें. पहली एंट्री इंपॉर्टेंट है DRI टू बैंक, फिर इसको इनकैश करेंगे जो भी फिगर है बैंक टू DRI. फिर आपको क्या करना है? मेन है हमारा ये प्रॉफिट का 25% मेंटेन करना है DRR. तो P&L टू DRR, ये फेस वैल्यू का 25%, इसको याद रखें, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू. फिर रिडम्पशन करेंगे एट द एंड. फिर रिडम्पशन के तरीके हैं डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर टू बैंक. मैंने इंट्रोडक्शन में कैपिटल में भी बताया था आपको. 2 एंट्री आती है हमेशा. पहले ड्यू होता है फिर पेड होता है. पहले सेम फिगर होता है, दोनों का अमाउंट सेम ही होता है. आपको यहाँ ड्यू बताना होता है, यहाँ पे पेड बताना होता है. डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक. और सम के लास्ट में आपका ये जो DRR है इसको शिफ्ट करना है जनरल रिजर्व में. तो DRR टू जनरल रिजर्व. तो सारी एंट्री इंपॉर्टेंट है इसके अंदर.
एक एंट्री है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कभी देता है तो आप पास करें, रैड सम है, एक आध सम में दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन है तो मैं लूँगा इसको, बाकी के स्टार्टिंग आगे के सम में नहीं आते ज़्यादातर ये। तो बच्चों ये एंट्री अच्छे से बाइट करें इसको, अगर ये आउट ऑफ प्रॉफिट में आपको सम करना है तो एक सम भी ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो बच्चों क्वेश्चन बोलता है नोएडा टोल ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड है आउटस्टैंडिंग 50,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। आउटस्टैंडिंग यानी ये इशू हुआ था 2005 में और रिडीम होने वाला 2015 में, तो आपको 2015 की एंट्री पास करनी है। इट वॉज डिजायर टू इन्वेस्ट द रिक्वायर अमाउंट इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में हम इन्वेस्ट करेंगे, नहीं बोला तो भी आपको DRI बनाना ही है। और DRI का परसेंटेज कितना है, फिक्स है 15%, फेस वैल्यू का 15%, यानी 50 लाख आता है, 50 लाख का 15%, 7.5 लाख कुछ आएगा। तो वो इन्वेस्टमेंट करें आप लोग और उस पर भी आपको ब्याज मिलेगा 10% पर एनम। ये ब्याज वाली एंट्री बहुत रेयर है, हर सब में नहीं होगी आपको, इस सब में अच्छी बात है तो पास करें, नहीं है तो इग्नोर कर दें। एनी इंटरेस्ट ऑन 30 अप्रैल 2014। अब ये जो इन्वेस्टमेंट किया आपने, ये आपने इन्वेस्टमेंट अप्रैल 30 2014 में इन्वेस्ट किया है। अब यहाँ पे डेट का थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है पर एनम, अच्छी बात है, मगर अप्रैल 30 2014 से काउंट करेंगे 31 मार्च 2015, तो ये बच्चों 11 महीना बनेगा, क्योंकि 30 अप्रैल है, 1 अप्रैल नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान देना आपको। एनी हाउ मच अमाउंट ऑफ DRR शुड बी क्रेडिट बिफोर द रिडम्पशन डिबेंचर बिगिन, रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर DRR, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फेस वैल्यू कैलकुलेट करना है, 50,000 इंटू 100, इट कम्स टू 50 लाख नॉमिनल वैल्यू आया, और इस नॉमिनल वैल्यू पे DRI इन्वेस्टमेंट फिक्स है 15%, 15% ये फिक्स है, तो इट कम्स टू 7,50,000। और DRI का आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो DRI टू बैंक, ये एंट्री फिक्स है आपकी। कभी इन्वेस्टमेंट किया आपने 30 अप्रैल 2014 को, 15%, ये याद रखना है आपको, रूल है ये 15%, और DRR 25%, अभी इंट्रोडक्शन में बताया मैंने आपको, तो ये चीज़ को हमेशा याद रखें, DRI 15%, DRR 25%, इसको जहन में रखें। तो पहले DRI कर दिया हमने, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको ब्याज की एंट्री पास करनी है, तो 7.5 लाख पे आपको 10% निकालना है, मगर 11 महीने के लिए आपको बताया मैंने, तो इट कम्स टू 68,750। तो अब ब्याज निकाल दें, आप ब्याज कैलकुलेट कर दें, आपको ब्याज मिलने वाला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अर्न 68,750, 11 महीने के लिए है। अब ईयर एंड चल रहा है, तो आपने रिडम्पशन के लिए इन्वेस्टमेंट किया था ना, तो आप रिडीम करने वाले हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट जो बैंक में किया था, इसको पैसा विड्रॉ करना पड़ेगा। बैंक में हमने जमा करवा के रखा था कि भाई जब भी रिडम्पशन करेंगे तो उस वक्त ये पैसा विड्रॉ करके पेमेंट करेंगे, तो अब इसको विड्रॉ करना है, इनकैश करना है, किसको, आपका ये DRI को। तो इनकैश की एंट्री बैंक टू DRI सेम अमाउंट रहेगा, पैसा अब आ रहा है, बैंक डेबिट होगा, तो इनकैश कर लिया आपने। अब इनकैश करने के बाद ये हो गया, अब इसके बाद आपको 25% DRR मेंटेन करना है, तो आपका 25% DRR की एंट्री क्या बताई थी, PNL टू DRR, ये हमेशा नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू का 25%, ये 50 लाख का 25% आप कैलकुलेट करें तो 12,50,000 बना, तो ये भी एंट्री आपको पास करनी है। तो अब ये सब चीज़ शो कर दी है हमने, अब तो अच्छी बात है। अब आप इसको पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट के लिए 2 एंट्री है, पहले ड्यू फिर पेड। तो पहले ड्यू यानी आप बताएं कि कितना पेमेंट करने वाले हैं, 8% डिबेंचर, नाम ये रहा, कितना था इसका नॉमिनल वैल्यू 50 लाख, तो 8% टू डिबेंचर होल्डर, ये ड्यू, ये वर्ड याद रखें ड्यू। अब इसको पेमेंट कर दें सेम फिगर के साथ, पेमेंट में पैसा जाने वाला है, किसके पास जाने वाला, डिबेंचर होल्डर के पास, तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक 50 लाख। और सारे सम होने के बाद आपका ये जो DRR है, इसको शिफ्ट करना है आपको जनरल रिजर्व में। कहाँ पे शिफ्ट करना है, जनरल रिजर्व में, ठीक है, ये हर सम में फिक्स है। तो लास्ट एंट्री आपको पास करके सम खत्म करनी है, DRR टू जनरल रिजर्व, ये सेम फिगर के साथ आप यहाँ प्लस करके शो करेंगे, ठीक है। तो एंट्री सिंपल है DRR की, पहले DRI करें, इंटरेस्ट आया तो ये हर सम में नहीं है बच्चों, तो हेडेक ना ले, तो DRI टू बैंक, और फिर जब साल एंड होगा, इसको याद रखना, साल एंड में फिर आपको इसको इनकैश करना है सेम फिगर,
और साल एंड में ही आपको पीएनएल में आपको 25% मेंटेन करना है, इसको याद रखना है, मेंटेन करना है किसका, नॉमिनल वैल्यू का। और डीआरआर मेंटेन करने के बाद फिर आप पेमेंट की एंट्री पास करें, पेमेंट की 2 एंट्री, पहले ड्यू बताएं फिर पेड कर दें, और सम जब सब खत्म हो जाए एंड में आपको फिर डीआरआर टू जनरल जो एंट्री पास करनी है, आपका जो भी डीआरआर होगा वो पूरा आएगा। एक्चुअली देखो ये 1 ही साल है, आगे चलेंगे हम जब मेन सम करेंगे 2 साल 3 साल 4 साल ऐसा आएंगे, तो हर साल डीआरआर होगा, तो सारे डीआरआर को प्लस करके बताना है एंड में, इसको भी याद रखना क्योंकि सम का एंड पार्ट है ये। तो सारे डीआरआर आपको प्लस करके यहाँ बताने हैं, ठीक है। तो सम के टाइम देखेंगे, होप सो आपको थियरी समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अभी हम पूरा सम के साथ बनाएंगे। होप सो यहाँ तो कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।